Hello everyone, how are you? I hope all of you are doing good and must be working very hard to clear your upcoming exams, right? Right. चलिए जी आगे स्टार्ट करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में, तो हम लोग जितना कर चुके हैं उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं क्या है आगे हमारे लिए इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि कम्युनिकेशन किस तरह से यूज़ होगा, उसकी गाइडलाइंस क्या है। अब हम आ जाते हैं कम्युनिकेशन के टाइप्स के ऊपर। कम्युनिकेशन किस किस टाइप्स के होते हैं, कम्युनिकेशन का फ्लो किस तरह से मूव करता है। तो चार बेसिक फ्लोज होते हैं कम्युनिकेशन के मूव करने के लिए। द कम्युनिकेशन मूव कैसे अपवर्ड तरफ होती है, अपवर्ड हो सकती है हमारी जो कम्युनिकेशन मूव होती है, डाउनवर्ड हो सकती है, हॉरिजॉन्टल हो सकती है एंड डायगोनल हो सकती है। नाउ व्हाट इज अपवर्ड, व्हाट इज डाउनवर्ड, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल एंड व्हाट इज डायगोनल। चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट के साथ। व्हाट डू यू मीन बाय अपवर्ड कम्युनिकेशन? अपवर्ड कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ वर्टिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्टिकल मतलब जो एक इस तरह से सीरीज के अंदर जाता है, यानी कि इन अ स्ट्रेट स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, अब क्या हो गया, हर एक लेवल के ऊपर हम लोगों के क्या बैठे होते हैं, हर एक लेवल के ऊपर हम लोगों के ऑफिसर्स बैठे होते हैं। तो जो ये ऑफिसर्स हैं यही मिलके हमारे ट्रांजैक्शंस करते हैं। से एक लेवल पे है मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी एंड मिस्टर डी। ठीक है, अब ये चार अलग अलग लेवल पे ऑफिसर्स बैठे हैं हमारे। अब इन ऑफिसर्स के बीच में आपस में बात होती है। जो सबसे नीचे वाला ऑफिसर्स है, यानी कि अगर मिस्टर ए की बात करूँ, मिस्टर ए मिस्टर बी से बात करते हैं, या फिर मिस्टर ए मिस्टर सी से बात करते हैं, या फिर मिस्टर ए मिस्टर डी से बात करते हैं। अपने से ऊपर की अथॉरिटी पे जब बात की जाती है तो उस कम्युनिकेशन को क्या बोला जाएगा, अपवर्ड कम्युनिकेशन। यानी कि व्हेन अ सबऑर्डिनेट कॉन्टैक्ट विद हिज सुपीरियर, यानी कि एक बिजनेस के अंदर जब एक नीचे वाला एम्प्लॉय अपने से ऊपर वाले एम्प्लॉयज़ की तरफ और उसी हिरार्की में चलता रहता है, चाहे ये मिस्टर बी से बात करे, चाहे ये मिस्टर सी से बात करे, चाहे ये मिस्टर डी से बात करे, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, पार्ट है ये किसका, एक वर्टिकल कम्युनिकेशन का, क्योंकि वर्टिकल इज अ स्टैंडिंग लाइन। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वर्टिकल कम्युनिकेशन। अगेन हमारे पास क्या है, अगेन हमारे पास है एक स्टैंडिंग लाइन। अगेन हमारे पास वही चार ऑफिशियल्स हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी एंड मिस्टर डी। अब ऑफिस में ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ नीचे वालों को बोलने की पावर है, यही सिर्फ बी को बोलेगा, यही सिर्फ सी को बोलेंगे और यही सिर्फ मिस्टर डी को बोलेंगे। ऊपर से भी तो हमारे पास कम्युनिकेशन आता है। हमारे ऊपर जो लोग हैं वो भी हमें गाइडेंस देते हैं, काम प्रोवाइड करते हैं, तरह तरह की चीज़ें, यानी कि कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी हो, कैसी भी तरह से इंटरेक्शन करना हो, तो हमारे सुपीरियर भी तो हमसे इंटरेक्शन करते हैं, बल्कि वही इंटरेक्शन ज़्यादा करते हैं। हमारा काम तो उनके इंटरेक्शन के बाद आता है। सुपीरियर ने आपको काम करने के लिए बोला, आप काम करके रिपोर्ट लेकर जाओगे। तो अगर आप अपने बॉस के पास काम करके रिपोर्ट लेकर जाती हैं, दैट इज़ योर अपवर्ड वाला। आपका बॉस आपको कैबिन में बुलाकर कुछ बात करता है, यानी कि ऊपर के लेवल से नीचे के लेवल पे आ रहे हैं, यानी कि हमारा जो सुपीरियर है वो किससे बात कर रहा है, अपने सबऑर्डिनेट से बात कर रहे हैं। मिस्टर डी चाहे तो मिस्टर सी से बात करें, चाहे मिस्टर बी से बात करें, चाहे मिस्टर ए से बात करें, उनके लिए ये कम्युनिकेशन कैसा हुआ, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। यानी कि व्हेन इन अ कॉलम वी मूव वेदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, both are known as vertical communication. Direction shows us whether it is upward or whether it is downward. अगर नीचे का एम्प्लॉय ऊपर वाले बॉस के साथ, सुपीरियर के साथ बात कर रहा है, देन इट इज यस अपवर्ड कम्युनिकेशन। और अगर ऊपर का ऑफिशियल नीचे वाले बंदे से बात कर रहा है, देन इट इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। क्लियर? चलिए जी नेक्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है जी, अब लाइनें दो तरह से बन सकती है, एक स्ट्रेट लाइन और एक लाइन, यानी कि जो नीचे लेटी हुई है लाइन। ठीक है जी, अब नीचे लाइन लेटी हुई यानी कि क्या है, यानी कि है कि एक ही लेवल की बात करता है। तो जब एक ही लेवल के बंदे आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ऐसे होते हैं ना अलग अलग डिपार्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक ही लेवल यानी कि एक परचेज मैनेजर है, एक प्रोडक्शन मैनेजर है, एक क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर है और एक सेल्स मैनेजर है। सबकी डेजिग्नेशन क्या है, मैनेजमेंट की। सबकी डेजिग्नेशन क्या है, मैनेजर की। अब ये सारे ही मैनेजर हैं, यानी कि सबका ओहदा सेम है। ओहदा सेम है तो सब एक सेम लाइन पे आ गए। तो जब इस तरह की कम्युनिकेशन होती है तो उसे बोला जाता है हॉरिजॉन्टल, यानी कि ऑन द सेम लाइन। अब यहाँ पर जो बंदे हैं, मिस्टर ए है,
मिस्टर बी है, मिस्टर सी है या फिर मिस्टर डी है। अब ये जो आपस में बात कर रहे हैं ये क्या है? ये है हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। मिस्टर ए चाहे मिस्टर बी से बात करें, मिस्टर ए चाहे मिस्टर सी से बात करें, मिस्टर ए चाहे मिस्टर डी से बात करें, उसी तरह से ये लोग आपस में भी बात कर सकते हैं। तो अगर ये इस तरह से बातचीत हो रही है तो कोई भी ना तो अपवर्ड जा रहा है ना डाउनवर्ड जा रहा है, ऑन द सेम लाइन है। When you are speaking on the same line, then it is known as horizontal communication. Clear? Clear जी। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज डायगोनल कम्युनिकेशन। चलो जी अब आपकी क्लास से समझते हैं। आप कर रहे हो बच्चे CS, ठीक है। मान लेते हैं ये आपका क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब CS के 2 स्टेजेस हैं अकेडमी में। एक है आपका CSET, ठीक है जी। एक क्या है आपका? CS एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब इसमें भी स्टूडेंट्स हैं, इसमें भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये जो स्टूडेंट्स है ये दोनों का डेजिग्नेशन सेम है, क्योंकि ये भी स्टूडेंट्स है ये भी स्टूडेंट्स है, ठीक है। अब यहाँ पर CSET वाले बच्चे अगर CS एग्जीक्यूटिव के टीचर से बात करते हैं, ठीक है, ये बच्चे यहाँ के टीचर से जाकर बात करते हैं, तो इनका ये जो कम्युनिकेशन है ये क्या हुआ? ये हुआ डायगोनल कम्युनिकेशन। यानी कि क्या हुआ? जब आप अपने डिपार्टमेंट से बाहर निकल कर दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं और दूसरे डिपार्टमेंट में जाके अपने सेम लेवल के बंदे से बात नहीं कर रहे, उस डिपार्टमेंट के सुपीरियर से या फिर उस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं। से यहाँ के टीचर अगर यहाँ के स्टूडेंट से बात कर रही हैं, CS एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट से, तो ये क्या हुआ? आपके डिपार्टमेंट के सुपीरियर दूसरे डिपार्टमेंट के जूनियर से बात कर रहे हैं, यानी कि सबऑर्डिनेट से बात कर रही हैं। तो जब इस तरह का कम्युनिकेशन होगा तो दिस इज कॉल्ड डायग्राम। ऐसे ही बनता है ना डायग्राम, ऐसे तिरछी लाइन, चाहे वो डाउनवर्ड टू अपवर्ड बना लो, चाहे यहाँ से अपवर्ड टू डाउनवर्ड बना लो, दोनों ही तरह से डायग्नल्स हो सकते हैं। यानी कि एग्जाम्पल में देखिए आप, जैसे कि हमारे पास 3 मैनेजर सेम लाइन है, यानी कि एक लगा लो प्रोडक्शन मैनेजर, क्वालिटी मैनेजर, सेल्स मैनेजर। अब इनके नीचे तरह तरह के एम्प्लॉयज़ होंगे। अब एक एम्प्लॉयज़ जाकर अगर दूसरी टीम के मैनेजर से बात करता है देन इट इज़ डायग्राम। वैसे ही यहाँ का जो एम्प्लॉई है वो अगर तीसरी टीम के मैनेजर से जाकर बात करता है तो दैट इज ऑल्सो अ डायग्राम। यानी कि आप सेम लेवल पे बात नहीं कर रहे, अपने ही डिपार्टमेंट के ऊपर नीचे यानी कि अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, तो क्या होगी वो कम्युनिकेशन? तो कम्युनिकेशन होगी डाउनवर्ड। एक डायगोनल कम्युनिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाहे तो वर्टिकल होगा, चाहे आपका हॉरिजॉन्टल होगा या फिर आपका डायगोनल ही होगा। इसके अलावा कोई कम्युनिकेशन आपका क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। चलिए जी, तो ये है हमारे पास 4 तरह की कम्युनिकेशन जो हो सकते हैं, डाउनवर्ड, अपवर्ड। डाउनवर्ड एंड अपवर्ड बोथ आर द पार्ट्स ऑफ द वर्टिकल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, थर्ड वन इज डायगोनल कम्युनिकेशन। क्लियर है? क्लियर है जी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब किस माध्यम से कम्युनिकेशन करना है। मुझे आपको सिर्फ बोलकर बताना है या फिर लिखकर बताना है, चिट्ठी भेजनी है, टीवी से बताना है, रेडियो स्टेशन से बताना है, किस तरह से बताना है, तो ये डिपेंड करेगा जी हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पे। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन करने के लिए कितनी कितनी तरह की चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं, कितने मोड से हम कर सकते हैं, या फिर कम्युनिकेशन की कितनी ब्रांचेज है, ठीक है। अब कम्युनिकेशन की कितनी ब्रांचेज है, अगर मैं इन जनरल बात करूँ तो कम्युनिकेशन की 2 ब्रांचेज होती हैं। कौन सी 2 ब्रांचेज हैं? फर्स्ट वन इज वर्बल एंड सेकेंड वन इज नॉन वर्बल। वर्बल मतलब बोलकर या लिखकर बताना जिसमें शब्दों का इस्तेमाल किया जा सके। नॉन वर्बल मतलब जिसमें शब्दों का इस्तेमाल ना हो। जैसे इसमें डायग्राम पे आइए, वर्बल मतलब यहाँ पर जो मैसेज है वो आपने बोलकर, लिखकर या किसी भी तरह से रिप्रेजेंट किया तो सामने वाले बंदे ने पढ़ लिया, तो ये हुआ वर्बल। नॉन वर्बल सिर्फ इशारों की भाषा, इशारों में जिसने समझ लिया दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो अब वर्बल कम्युनिकेशन पे आते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है हमारी? वर्बल कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन इन विच रिटन और स्पोकन मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड। चाहे तो आप लिखकर बताओ, चाहे आप बोलकर बताओ, तो वर्बल सिर्फ बोलने वाला नहीं, लिखने वाला भी होता है। तो रिटन और स्पोकन दोनों मैसेजेस आप दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? वही कम्युनिकेशन क्यों करते थे? एक्सचेंज आइडियाज, फीलिंग, इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर भी जो कम्युनिकेशन होगा टू एक्सचेंज आइडियाज, इन्फॉर्मेशन, फीलिंग्स, कुछ भी आप बोल सकते हो। यहाँ पर आपको सिर्फ क्या होना है, अपने मन की बात सामने वाले के मन तक पहुँचानी है, ठीक है जी। चलो जी, वर्ड्स आर सिलेक्टेड इन फ्रेजेस, सेंटेंसेस, पैराग्राफ।
वर्ड्स कैसे हो सकते हैं, आप फ्रेजेस भी बोल सकते हो, जैसे कि अगर मैंने बोलना है दैट बॉय इन स्पेक्स या फिर दैट गर्ल इन येलो टी शर्ट, तो क्या मैं फ्रेजेस में बोल रही हूँ, मैं कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं बोल रही। यस येलो टी शर्ट, इस तरह से अगर मैंने बोला तो ये क्या है, फ्रेजेस हैं, ठीक है। कंप्लीट सेंटेंसेस बोला मैंने, अगर मैंने कंप्लीट सेंटेंसेस बोला दैट इशिका इज वर्किंग रियली वेरी हार्ड, तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ सेंटेंस। नेक्स्ट है इज पैराग्राफ्स, पैराग्राफ्स भी बोल सकती हूँ मैं पूरा। डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट्स द वर्बल कम्युनिकेशन इज ट्राइंग टू अचीव, ठीक है जी। चलो जी, द मीन्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन आर, कम्युनिकेशंस के मतलब क्या, कौन कौन से मीन्स हो सकते हैं वर्बल के। तो सबसे पहला आता है वर्बल में रिटन, ठीक है जी। रिटन हम समझते हैं जैसे कि ये कंटेंट है आपका रिटन है। सेकेंड इज ओरल, ओरल जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इट्स रिटन एंड ओरल, ठीक है जी। अब जो ये आपको दिख रहा है ये रिटन है, ये आपको विजुअल भी है, ठीक है। अब स्क्रीन के माध्यम से आपको दिख रहा है तो ये विजुअल कम्युनिकेशन भी है। विजुअल कम्युनिकेशन इज समथिंग लाइक पार्ट ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, जो आपको सिर्फ अपीयरेंस से दिखी, ठीक है, जो बोलकर साथ में ना समझाया जाए। ऑडियो विजुअल, जो आपकी करंट क्लास चल रही है, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो विजुअल, यानी कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं और आप यहाँ पर सुन भी पा रहे हैं, जो लिखा हुआ है वो आपको सुनाई भी दे रहा है। मैं आपको समझा रही हूँ जो भी एक एक लाइन लिखी हुई है, तो दिस इज ऑडियो प्लस विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो रिटन कम्युनिकेशन हम जानते हैं, एग्जाम्स लिखते आए हैं हम लोग। ऑरल कम्युनिकेशन भी हम जानते हैं, हम लोग बातचीत करते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन भी हमें पता है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स के साथ देखना है। और ऑडियो विजुअल का तो लाइव एग्जाम्पल चल रहा है हमारा। चलिए रिटर्न से स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन यानी कि वर्ड्स क्या बताते हैं, आप जो भी बात करोगे वो कैसा होगा, रिटर्न होगा। अब रिटर्न आप कर सकते हो तो रिटर्न किसी भी चीज़ में कर सकते हो, आप मेमो में डाल सकते हो। मेमो एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है। मेमो का मतलब होता है मेमोरेंडम, यानी कि ऑफिस में अगर कोई बात सर्कुलेट करनी है तो वो मेमो भी इशू कर सकते हैं, ऑफिस सर्कुलर भी इशू कर सकते हैं, ऑफिस ऑर्डर्स भी इशू हो सकता है। इट वेरीज ऑन द सम पॉइंट्स, ठीक है। अभी इसको डीप में नहीं करेंगे कि मेमोज क्या होता है, ऑफिस ऑर्डर्स क्या होते हैं, सर्कुलर्स क्या होते हैं, बट ये है कि सारी की सारी चीज़ें जो है आपके ऑफिशियल कम्युनिकेशन में यूज़ होती है। मेमो स्पेसिफिकली आपका अपनी एक टीम के अंदर दिया जाता है, जनरल दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स आप अपनी टीम से मंगवा सकते हो, आप गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर सकते हो किसी चीज़ का, आप तरह तरह की रिपोर्ट बनाते हो, जैसे एनुअल रिपोर्ट हो गया हमारा, और ऑडिट की रिपोर्ट बनाते हो, आप ऑडिट रिपोर्ट बनाते हो, आप सारी चीज़ें करते हो। तो ये सब चीज़ें क्या हैं आपकी ऑडिट रिपोर्ट्स। नेक्स्ट क्या है, ग्राफ्स एंड चार्ट्स। ग्राफ एंड चार्ट्स में भी आपको लिखना ही पड़ता है, हर एक इंडिकेशंस आपको लिख कर दिखानी पड़ती है, तो दैट इज़ योर रिटर्न कम्युनिकेशन। स्टाफ न्यूज़ लेटर, स्टाफ के लिए जो न्यूज़ लेटर है, ईमेल, इनविटेशन, मैनुअल्स, यानी कि वो आपका राइटिंग मैनुअल्स आता है ना, जिसमें सब चीज़ें इन्फॉर्म की होती हैं, क्या काम कैसे कैसे करना है। लेटर्स लिख दिए, नोटिस, एजेंडा, नोट्स ऑन एजेंडा, फॉर्म्स एंड क्वेश्चनियर लाइक फीडबैक फॉर्म, मिनट्स ऑफ मीटिंग, एडवर्टाइजमेंट, कस्टमर न्यूज़ लेटर, प्रेस रिलीज, लीफलेट एंड हैंडबिल्स। लीफलेट वो होता है पेपर के ऊपर, प्लेन पेपर के ऊपर कुछ लिखते हैं जो खाली सिंगल पेपर होता है, एंड हैंडबिल्स यानी कि जो आपके हाथ के लिखे हुए बिल्स हैं। ब्राउचर जिसमें किसी भी कोर्स की या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशंस की कंप्लीट डिटेल्स होती है। इट्स लाइक कि वो आपका जैसे प्रोस्पेक्टस होता है ना, उसी तरह से होता है ब्राउचर भी आपका, उसमें बस आपके काम लिखे होते हैं डिटेल में कि आप क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। दैट इज़ योर रिटर्न कम्युनिकेशन, जिसमें सिर्फ शब्दों को लिख कर बताया जाए। रिटर्न कम्युनिकेशन की एक ही डेफिनेशन है, दैट इट इज़ इन द रिटर्न फॉर्म, या फिर आप पूरी डेफिनेशन जो हमारी कम्युनिकेशन की है उसको यूज़ कर सकते हो, बट वहाँ पर क्या लिखोगे, व्हेन मैसेज इज कम्युनिकेटेड बाय रिटर्न वर्ड्स टू एक्सचेंज आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स, फैक्ट एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। तो वो आपकी हो जाएगी रिटर्न कम्युनिकेशन की डेफिनेशन। चलिए जी, नेक्स्ट है अब रिटर्न कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस क्या है, क्यों करना चाहिए। सबसे पहले तो कोई भी काम लिखित में होता है ना, वो रिकॉर्ड तैयार हो जाता है हमारा, बिल्कुल हमेशा के लिए रहता है, क्लियर होता है, उसको झुटलाया नहीं जा सकता, ओनरशिप होती है उस पर, बर्डन होता है उस पर। प्लस इट अलाउज अ सफिशिएंट टाइम फॉर प्लानिंग द डॉक्यूमेंट हु प्रिपेयर्स टू क्रिएट, टेकिंग इनटू अकाउंट द पर्पस फॉर विच इट इज़ बीइंग रिटन। क्या होता है कि ओरल कम्युनिकेशन मैंने आपको बोलकर बता दिया, अब जब मैं बोलती हूँ ना तो फ्लो में बहुत सारी बातें निकल जाती हैं, बट जब मैं लिखने बैठती हूँ तो मैं सोच समझ कर लिखती हूँ। बोलते हुए तो कई बार हम चीज़ों के बारे में बीच बीच में बोल देते हैं सॉरी, अब लिखते हुए उसकी कटिंग करते हुए अच्छी नहीं लगेगी ना, और अगर एक बार बाई चांस कटिंग हो भी गई तो हम उस पेपर को चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, नया पेपर लिख सकते हैं। तो रिटर्न अगर स्टेटमेंट हम देते हैं, रिटर्न डॉक्यूमेंट अगर क्रिएट करते हैं तो हमें टाइम मिल जाता है, टाइम फॉर
planning. So first advantage for written document is it provide us time for planning. ठीक है जी. Second क्या है? It also enables us to revise the content. Time for planning यानी कि revise the content, revise हो जाएगा हमारा content if we found them unsuitable for the recipient from the point of view of clarity or interest. हमें लगता है कि recipient को समझ में नहीं आएगा. Recipient कौन है? हमारा responder जिसको मैसेज भेजा जा रहा है, उसे समझ में नहीं आएगा या उसके हितों के खिलाफ है, तो हम उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं. ठीक है जी. To display what we have written, we have a variety of recent and traditional trends to choose from. There is scope of use to tastefully design stationery for the purpose. क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग कार्ड्स बना सकते हैं. अगर हम लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसमें तरह तरह की सुंदर सुंदर चीज़ें डाल सकते हैं. फूल पत्तियाँ बना के आप कोई सुंदर सा कार्ड बना सकते हो, जैसे कि स्कूल से मिलता था, कॉलेजेस से मिलते थे प्रोजेक्ट. मोस्ट ऑफ द टाइम गर्ल्स स्टूडेंट को बहुत सुंदर सुंदर उसको सजाती थी. तो क्या है, आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का टाइम मिल जाता है, आप उसके अंदर अपना पर्सनल टच डाल सकते हैं. ठीक है जी. द यूज़ ऑफ हेडिंग्स, बुलेट्स एनेबल अस टू ऑर्गेनाइज द मटेरियल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. बोलते हुए ये चीज़ नहीं हो सकती. बोलते हुए कैसे लगाओगे? 1 मिनट रुको, यहाँ पे बुलेट लगा देती हूँ, अब मैं बोल रही हूँ. दूसरी लाइन बोलते हुए रुको रुको रुको, मैं बुलेट लगा देती हूँ, अब दूसरी लाइन है, रुको बुलेट लगा देती हूँ, अब तीसरी लाइन है. कैसे करोगे? नहीं हो पाएगा. आपकी कम्युनिकेशन आपके स्टॉपेज से, आपके प्रेशर से, वॉइस टोन से होगी अगर आप ओरल कम्युनिकेशन करते हो. बट रिटन को आप प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो, अलाइन कर सकते हो, फैक्ट्स को प्रॉपरली नंबरिंग डाल सकते हो. जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, आप कितने इसकी एडवांटेजेस है? 5. क्यों बताया हमें? क्योंकि 5 की नंबरिंग है. तो आप बुलेट्स डाल सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो फैक्ट्स को अपने तरीके से. ठीक है. इन्फॉर्मेशन इन द रिटन फॉर्म मे बी फाइल्ड और रिट्राइव्ड एट आवर कन्वीनियंस. इट्स परमानेंस फैसिलिटीज प्रोलॉन्ज्ड कॉरेस्पॉन्डेंस. ठीक है जी. अब क्या बोलता है कि अगर हम लोगों को रिटन कम्युनिकेशन फाइल करनी है, अब आपने लिख लिया, ये तो है नहीं कि लिखते ही पहुंच गया सामने वाले के पास. आप उसे फाड़ सकते हो, दूसरा बना सकते हो, यानी कि फाइल भी कर सकते हो, रिट्राइव भी कर सकते हो. दूसरा, आपने फाइल कर दी कोई चीज़ें, आपसे ओरिजिनल गुम हो गया, उसकी कॉपी निकलवा सकते हो. जनरली कॉर्पोरेट्स में होता है ऐसा. ठीक है. कॉर्पोरेट्स की बात करें तो हम लोगों ने एक है ना कॉर्पोरेट अथॉरिटी का नाम पढ़ा था, MCA. इसके पास है ना कंपनी को तरह तरह की फाइलिंग करनी पड़ती है. ठीक है. अब फाइलिंग करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट्स फाइल होते हैं, बिल्कुल फाइल होते हैं. अब बाय चांस कोई डॉक्यूमेंट था हमारा 15 साल पुराना. ठीक है. कंपनी के पास नहीं मिल रहा है 15 साल पुराना डॉक्यूमेंट. अब कंपनी कहेगी, अरे हम तो MCA को हर साल डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं, जब हम इसे डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं तो क्यों ना इसी से ही उसकी कॉपी मांग ली जाए. MCA बोलेगा, हाँ मैं दे दूंगा, 100 रुपये दे दो कॉपी देने के, मैं 100 रुपये में तुम्हें सारे फॉर्म्स की कॉपी दे दूंगा. तो जब से हमने फाइल करना स्टार्ट किया था तब से अब तक के सारे फॉर्म से हमें निकाल के दे देता है. तो जब हमारे पास अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट गुम गए और हम मिनिस्ट्री से डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो ये हमें बिल्कुल देगा. जब हम लोग इस तरह से डॉक्यूमेंट निकलवाते हैं कहीं से तो उस कंसेप्ट को बोला जाता है रिट्राइव्ड. ठीक है. यानी कि हमने रिट्राइव करवाए डॉक्यूमेंट्स, निकलवाए हैं, वापस से लिए हैं डॉक्यूमेंट्स. तो अगर रिटर्न होगा तो हमारा परमानेंट रिकॉर्ड होगा. परमानेंट रिकॉर्ड होगा तो कभी भी हम निकाल के चीज़ों को चेक कर सकते हैं. ठीक है जी. ठीक है जी. ये तो हुए इसके एडवांटेज. अब डिसएडवांटेजेस भी हैं. हर चीज़ के एडवांटेज होते हैं तो डिसएडवांटेज ज़रूर होते हैं. अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है. डिसएडवांटेज इज इट टेक्स मच मोर टाइम टू कंपोज अ मैसेज. बोलने में तो 1 मिनट लगता है, लिखने में समय लगता है. समय भी लगता है, एक्सपेंसिव भी है, भिजवाना भी तो पड़ेगा. ठीक है जी. इट ऑल्सो ज़रूरी नहीं है वैसे आज के टाइम पे ना सारे के सारे रिटन कम्युनिकेशन एक्सपेंसिव नहीं होते अनटिल अनलेस ये आपको कहीं दूर बाय पोस्ट या फिर उन सम स्पेशल रिक्वायरमेंट्स ना भिजवाना. अदरवाइज आजकल सारी चीज़ें थोड़ी सी चीपर हो चुकी हैं. जैसे कि रिटर्न में आप ईमेल भेज सकते हो, ईमेल इज़ द चीपर. जीमेल आप बनाते हो तो आपका कोई कॉस्ट नहीं लगता जीमेल पे अपनी मेल बनाने पे. और उसके बाद इंटरनेट आज के टाइम पे हर मोबाइल में होता है तो ईमेल भेजना इज़ वेरी इजी फॉर अस. सो इट्स टॉकिंग अबाउट द पास्ट ईयर्स जब हम लोगों का रिटर्न कम्युनिकेशन बहुत महंगा पड़ता था. बट अगर आज कॉर्पोरेट्स की बात करें तो कॉर्पोरेट्स में भी बहुत जगह एक्सपेंसिव, क्वाइट एक्सपेंसिव है ही ऑरल के कंपैरिजन में. ऑरल में तो एक फ़ोन मिलाया हो गया. रिटर्न के अंदर आपको तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स निकलवाने पड़ते हैं और उसके बाद साइन कराना पड़ता है. स्पीड पोस्ट, अगर सिंपल से कम्युनिकेशन के लिए भी आप मिनिमम भी मान के चलो तो आपका 100 to 200 रुपये खर्चा हो ही जाता है. तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे कम्युनिकेशन करते हैं, मल्टीपल कम्युनिकेशंस में बदल जाती है. जब मल्टीपल कम्युनिकेशंस में बदलती है तब ये क्वाइट एक्सपेंसिव हो जाता है. बट टू मच एक्सपेंसिव नहीं है, बट यस एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू द अदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है. इट ऑल्सो टेंड्स टू सफ़र फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ द सेंडर लाइक एजम्पशंस और प्रिजुडाइज. अब आपने लिखते हुए अगर अपना कहीं दिमाग एजम्पशंस में डाल दिया
ये तो उसे पता ही होगा, और उसे अगर सामने वाले को ना पता हो तो क्या होगा, आपका फीडबैक वर्स हो सकता है या सामने वाले को समझने में टाइम लग सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, अगर आपका सेंडर समझदार नहीं है और उसने लिखते हुए इस तरह से लिखा कि सामने वाले को समझने में दिक्कत आ रही है, तो आपका जो है मैसेज डिले हो जाएगा या फिर आपका रिवर्ट डिले हो जाएगा। ठीक है जी, चलो जी, अब ये वाली बात तो है कि अगर ऐसा हुआ, हमें पता कब चलेगा, हमें पता चलेगा जब रिप्लाई आएगा, यानी कि इनएडिक्वेंसीज जो है मैसेज में जो खामियां हैं वो कब पता चलेगी, जब रिप्लाई आएगा, यानी कि डिले करेगा ये हमारी कम्युनिकेशंस को पूरा होने में। चौथा पॉइंट क्या है, जब हम ओरली बातें करते हैं या फेस टू फेस बातें करते हैं तो हम फेस एक्सप्रेशन से बहुत सी चीज़ें समझ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है किसी वर्ड स्पेसिफाइड का मतलब हमें नहीं पता होता, बट सामने वाले का फेस देख के हम समझ जाते हैं। या फिर अगर कुछ क्लैरिटी नहीं होती किसी कॉन्सेप्ट में तो भी उसका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमें 100% क्लियर कर देता है। लेकिन राइटिंग कम्युनिकेशन में तो ऐसा होगा ही नहीं, हमें तो सिर्फ उसके लिखे हुए शब्द मिलेंगे, उसके एक्सप्रेशंस नहीं। तो यहाँ पर होगा लैक ऑफ कॉन्फ्लुएंस विद द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है जी, अब हमें पता नहीं चलेगा ना मैसेज पढ़ के सामने वाले के चेहरे पे खुशी है या दुख है, तो वो कैसे पता चलता, वो पता चलता हमारे जब हम फेस टू फेस बात करते हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस तो हो ही नहीं पाएंगे इसके साथ। ठीक है, कैसे ऐसे स्माइली वाला भेजोगे या हा, इस तरह की चीज़ें आप कैसे भेजोगे, वो सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज पे पॉसिबल है, बिजनेस मेल्स पे पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है जी, ठीक है जी, चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट कौन सा था हमारा, ओरल। वेरी गुड, ओरल कम्युनिकेशन। अब हमारी लाइफ में ना सबसे ज़्यादा चीज़ें जो होती है, सबसे ज़्यादा जो बातें होती है वो ओरली होती है, यानी कि 80% से भी ज़्यादा बातें हम ओरली करते हैं, ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू करते हैं। और ओरल कम्युनिकेशन मतलब बाय द स्पोकन वर्ड्स, यानी कि कम्युनिकेशन बाय वे ऑफ ऐसे शब्द जो हमने लिखकर बताए, बोलकर बताए। ठीक है जी, अब ओरल कम्युनिकेशंस में क्या क्या चीज़ें आएंगी, सेल फोन आ गए हमारे, इंटरकॉम आ गया, मीटिंग्स जो हम फेस टू फेस करते हैं, डिक्टेफोन यानी कि जैसे वो न्यूज़ रिपोर्टर्स यूज़ करते थे इसको, डिक्टेशन अगर हम बोलते हैं दैट इज़ ओरल कम्युनिकेशन। रेडियो पे हमें सिर्फ सुनाई देता है, स्पीचेस हो गया, ग्रेपवाइन इज़ अ काइंड ऑफ यस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो हम झुंड बना के गप्पे लड़ाते हैं ना, दैट इज़ ग्रेपवाइन। मैसेजेस जैसे कि हम बात कर रहे हैं, बातों वाला मैसेजेस, रिटन मैसेजेस की बात नहीं, फेस टू फेस डिस्कशन, प्रेजेंटेशन, कन्वर्सेशन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, काइंड ऑफ टेलीकॉन्फ्रेंसिंग जो हम लोगों की हो रही है अभी, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, आपके जो सेमिनार्स होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस मतलब ऐसे कुछ जो मतलब कमाल की बात बताता है ना कोई, या मज़ा ही आ गया ये बात सुन के, तो उन सेशंस को हम बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस। इंटरव्यूज़ जो आपके होते हैं वो भी मोस्टली ओरली होते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए किए जाते हैं। तो ये सारी कम्युनिकेशन क्या है, ओरल। अब इसके भी जाहिर सी बात है, कुछ तो एडवांटेज होंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। ठीक है जी, अब एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, पहले बात ऐसी कर लेते हैं। अब ओरल कम्युनिकेशन है, एक तो सबसे पहली बात है ना, इसका लंबे टाइम का रिकॉर्ड नहीं बनता। अभी मैंने कोई बात बोली से अगले ही पल में मुकर गई, मैंने तो ऐसा नहीं बोला, लड़ाई झगड़े की जड़ बन जाता है। ठीक है जी, एक तो इसका कोई रिकॉर्ड क्रिएट नहीं होता। दूसरा क्या होता है, कई बार ना सामने वाले की शब्द भाषाएं हमें समझ में नहीं आती, जो तरीका वो बोलता है। ही मस्ट नॉट बी अ इफेक्टिव स्पीकर। ठीक है, ये ज़रूरी थोड़ी ना कि वो इफेक्टिव स्पीकर होगा, नहीं हुआ तो हमें समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है जी, बेनिफिट क्या है, ईजिली हो जाता है, जल्दी जल्दी बातें हो जाती है, टाइम सेव करता है। एक तो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलते हैं, तो 100% क्लैरिटी आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। चलिए जी, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं। पहली बात, सेव्स टाइम। सेव्स टाइम क्यों, कोई एक्स्ट्रा टाइम तो लग ही नहीं रहा, यहाँ मन में बात आई और मैंने बोल दी तो पैसा बच गया, सामने बोल दी, पैसा बच गया, टाइम बच गया, पेज बच गए हमारे, मैसेज लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मेहनत बच गई हमारी। एक्सपीडिशियस एक्शन है, जैसे ही मैंने बोला फटाफट रिएक्शन मिल जाएगा, तो स्पीडी फीडबैक हो गया हमारा। ठीक है जी, सेकेंड पॉइंट क्या है, ओरल कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी फॉर फीडबैक एंड क्लैरिफिकेशन। भाई स्पीडी फीडबैक, आप मैंने जैसे कोई बात बोली, आप सामने बैठे हो, फटाफट पूछ लोगे, फटाफट क्लैरिफिकेशन मांग लोगे, फटाफट अपना फीडबैक क्या है दे दोगे। इस तरह से क्या होता है कि ओरल कम्युनिकेशन फास्टर हो जाता है, टाइम सेव करता है। और अगर हम आमने सामने बात कर रहे हैं तो जिस टाइम मैंने मैसेज डिलीवर किया, आप सेम टाइम पे क्लैरिफिकेशन ले लो, तो सेम टाइम पे क्लैरिफिकेशन ले लो, तो बात जल्दी कंप्लीट हो जाती है, जल्दी फिनिश हो जाती है, यानी कि हमारा जो मैसेज है वो भी स्पीडी ट्रांसमिट हो जाता है और फीडबैक है वो भी स्पीडी आता है। ठीक है जी,
नेक्स्ट है oral communication helps to convey message more appropriately with suitable tone, voice and use of words. यानी कि जब oral communication करते हैं तो आपको फोकस करना पड़ता है की वर्ड्स पे, आपका बोलने का सेंस बता देता है कि कौन सा फैक्टर ज़रूरी है और कौन सा फैक्टर ज़रूरी नहीं है। जिस चीज़ पर आप ज़्यादा इम्फेसाइज करते हो, ज़्यादा फोकस करते हो, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टू अस। एंड जिस चीज़ पर आप फोकस नहीं करते, जिस चीज़ को ऐसे लेट इट बी छोड़ देते हैं, या फिर जिसको ऐसे बस जनरली बोल दिया आपने, कोई ज़्यादा फोर्स नहीं लगाया, ज़्यादा एक्सप्रेशंस नहीं लगाया, दैट इज़ मतलब वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। ठीक है, तो हमारी कम्युनिकेशन करने का तरीका, टोन, हमारा एटीट्यूड, बिहेवियर सब कुछ बता देता है। तो ओरल कम्युनिकेशन इज़ मोर इफेक्टिव। ठीक है, क्योंकि आपका पर्सनल टच क्या है, आपकी कम्युनिकेशन के थ्रू इसके अंदर आता है। चलिए जी, और क्या है, ओरल कम्युनिकेशन इज एन इफेक्टिव टूल ऑफ पर्सुएशन इन द मैनेजमेंट। पर्सुएशन का वैसे रियल मीनिंग होता है प्रेशर। ठीक है, इट गिव्स अ पर्सनल टच टू कम्युनिकेशन। फॉर दिस रीजन सुपरवाइज एंड एग्जीक्यूटिव्स इन सोल्ड सोर्ट्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस प्रेफर टू कम्युनिकेशन देयर व्यूज, आइडियाज, ओपिनियन ऑरली। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसको सबसे बढ़िया तरीके से कैसे समझा जाएगा, जो अब बच्चों आपकी क्लास चल रही है, सीसीट वाले जो आप लोग बच्चे हैं, अब आप कैसे पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो। ठीक है, अब ये लेक्चर आपके पास जाएगा, अपनी मन मर्जी से लगाओगे, अपने टाइम से लगाओगे। लेकिन अगर आप क्लास में होते तो हमारा मोरल पर्सुएशन होता, आपके ऊपर मोरल प्रेशर होता। टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो यू शुड लर्न, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपका एक फिक्स टाइम होता, आपके ऊपर कहीं ना कहीं एक जल्दी जल्दी किसी काम को कंप्लीट करने का बर्डन होता है। बट व्हेन यू आर फ्री फ्रॉम दिस मोरल पर्सुएशन, यू आर फ्री ऑफ बर्डन। ठीक है, तो उस समय पर चीज़ें बिगड़ सकती हैं। अगर आपको बार बार टोका ना जाए, काम करोगे, करते हो, अच्छा करते हो, चलो जी, मैं मानती हूँ आप सारे बच्चे बड़े अच्छे हैं और काम करते हैं, लेकिन फिर भी ज़रूरी है थोड़ा थोड़ा टोकना। आपके घर वाले टोकते हैं, अभी हमारी जगह यहाँ होते तो हम लोग आपको टोकते। तो मोरल पर्सुएशन इज मस्ट फॉर द वर्क प्रोफाइल। आप काम तभी करोगे जब आपके ऊपर डंडा पड़ेगा या आपके ऊपर डांट पड़ेगी, आपको बार बार बोला जाएगा भाई ये काम करना है, हमें करना है, हमें सीसीट पढ़नी है, पेपर क्लियर करना है। अगर बार बार ये याद ना यकीन दिलवाया जाए कि अगर पढ़ोगे नहीं तो पेपर होगा नहीं क्लियर, तभी आप पढ़ोगे। अगर आपको बोल दे तो पेपर तो हो ही जाएगा, कुछ नहीं है, आसान सा पेपर है, पढ़ोगे, मतलब ही नहीं पढ़ोगे आप लोग। तो आपको मोरल पर्सुएशन, मोरल प्रेशर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ओरल कम्युनिकेशन इज़ वेरी इफेक्टिव इन कम्युनिकेटिंग विद ग्रुप्स। अब अकेले अकेले बंदे को लेटर देना तो ईजी है, लेकिन जब आप ग्रुप में बात कर रहे हो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आप बोल कर बताओ। जैसे कि आपका अगर ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, अकेडमी में भी होते हैं, अगर आप ऑफिशियल लाइफ में चले जाओगे, प्रोफेशनल लाइफ में, तो ग्रुप डिस्कशंस बहुत ज़रूरी होते हैं। तो उसमें ओरल कम्युनिकेशन इज़ वेरी इफेक्टिव रैदर देन बार बार लिख कर बताओ। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, कुछ लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाता है। तो जिन्हें ज़्यादा समझ में आता है उन्हें थोड़ा कम समझाओ, और जिन्हें समझ में नहीं आता उन्हें थोड़ा ज़्यादा समझाओ। तो बेसिकली आपको एक सेम लेवल पर समझाना है। तो ओरल कम्युनिकेशन इज़ वेरी इफेक्टिव इन कम्युनिकेटिंग विद द ग्रुप्स। तो ओरल कम्युनिकेशन ग्रुप्स डिस्कशन के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, वहाँ लिखते लिखते कौन सारे को व्यूज़ पड़ेगा, इससे अच्छा बोल के बता दो, सब लोगों को सिंगल टाइम पर समझ में आ जाएगा, एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, चलो जी, ओरल कम्युनिकेशन इज इकोनॉमिक ऑल्सो, सस्ता भी पड़ता है हमारे पास। नोट्स बनाने का खर्चा बचेगा, पेपर बचेगा, पेन बचेगा, भेजने का खर्चा बचेगा, सारी चीज़ें बचती हैं, हमारी स्टेशनरी बचेगी। ठीक है, तो इकोनॉमिक है, कुछ नहीं लगता, सिर्फ भाषा का यूज़ होता है। चलो जी, विड्रॉल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इज कंपैरेटिवली एन ईजी टास्क। बोलते ही सॉरी बोल दिया या फिर इग्नोर कर दिया उस मैसेज को, किसी ने अनसुना कर दिया, तो उसको वापस लेना बड़ा ईजी टास्क है। रिटर्न तो आपका रिकॉर्ड में रहता है ना, ये रिकॉर्ड में नहीं रहता। तो देयर आर टाइम्स सिचुएशंस इन बिजनेस वेयर ओरल कम्युनिकेशन इज प्रेफर्ड टू रिटर्न कम्युनिकेशन फॉर द लेटर में क्रिएट एन ऑफिशियल रिकॉर्ड। इसलिए ऑफिस के अंदर रिटर्न और ओरल दोनों का इंपॉर्टेंस सेम है, क्योंकि रिटर्न नहीं होगा तो लॉन्ग टर्म के अपना रिकॉर्ड नहीं क्रिएट होगा ना, तो रिकॉर्ड भी ज़रूरी है। इकोनॉमिक के साथ साथ रिकॉर्ड भी ज़रूरी है। तो ओरल का रिकॉर्ड बनता ही नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता जी। चलो जी, नेक्स्ट है हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि यहाँ पर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस नहीं हो पाता हमेशा। ठीक है जी, हमेशा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होता। ओरल जब हम बात करते हैं तो जो दो बंदे हैं हमारे, इन दोनों का ना आपस में थोड़ा सा हार्मनी होना ज़रूरी है। अगर एक दूसरे के खिलाफ
बोरिंग एटीट्यूड है, अलग एटीट्यूड है, एरोगेंट्स है एक दूसरे के खिलाफ, तो एक दूसरे की बातों को ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे नहीं। तो एटीट्यूड ऑफ द सेंडर एंड द रिसीवर अफेक्ट द ओरल कम्युनिकेशन अ लॉट. इट शुड ऑलवेज बी kept in view that communication is not a one sided activity. ये वाला जो है इग्नोरेंट बंदा है, ठीक है, सुनता ही नहीं किसी की, ये बोले जा रहा है बोले जा रहा है बोले जा रहा है, ये इग्नोर कर रहा है, कम्युनिकेशन इफेक्टिव हुआ नहीं. पेज पे लिख के दे दिया या मेल लिख कर सामने वाले को दे दी या मैसेज ड्रॉप कर दिया उसको, उसके बाद आपके पास लाइफ टाइम रिकॉर्ड हो जाएगा, देख मैंने इसको बताया था, इसने किया नहीं है काम, तो आपके पास रिकॉर्ड तो होगा. अब ये तो बोलोगे कि इसने रिसीव किया है बट ही इज़ अनविलिंग टू एक्ट अपॉन माई मैसेज, तो फिर क्या होगा, वो इग्नोरेंट है, वो फंसेगा, आप नहीं फंसोगे. Communicator will have to use appropriate words to convey the message as well as develop ability to receive react to the communication spontaneously. जब आप ओरल कम्युनिकेशन करते हो ना तो बहुत ज़रूरी क्या है, बहुत ज़रूरी ये है कि आपके जो मैसेजेस हैं, वर्ड्स हैं, वो परफेक्ट हो. अगर आपको बोलना नहीं आता, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, तो ओरल कम्युनिकेशन इज़ नॉट इफेक्टिव. राइट वर्ड यूज़ करने आने चाहिए. वैसे ये तो राइट वर्ड वाला जो है ओरल और रिटन दोनों में यूज़फुल है. Saying the right word at right time to the right person will receive best response from the receiver. सही समय पर सही बात का कहा जाना बहुत ज़रूरी है ताकि सही रिस्पॉन्स आपको मिल सके. It is not what you say but how you say it matters in oral communication. आप क्या बोलते हो इससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आप कैसे बोलते हो. रिटन कम्युनिकेशन में तो दिखता ही नहीं कि आप कैसे बोलते हो, बट ओरल में दिखता है, यानी कि योर बॉडी लैंग्वेज शुड बी परफेक्ट. इफ़ समवन इज़ नॉट अवेयर ऑफ द बॉडी लैंग्वेज, अगर किसी को पता ही नहीं कि बॉडी लैंग्वेज को कैसा रखना है, हो सकता है कि वो इग्नोरेंट लगे, नेगेटिव लगे, एरोगेंट लगे अपनी बॉडी लैंग्वेज से, तो वहाँ पर सारा काम खराब हो जाएगा. तो यू हैव टू वर्क ऑन योर वॉइस एज वेल एज ऑन योर बॉडी लैंग्वेज. सो ओरल कम्युनिकेशन इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन लिसनिंग. और ओरल कम्युनिकेशन को भाई देखने के लिए आपके पास इफेक्टिव लिसनर्स भी होने चाहिए. इफेक्टिव स्पीकर, इफेक्टिव लिसनर्स दोनों ही होंगे तो माना जाएगा कम्युनिकेशन कंप्लीट, अदरवाइज कम्युनिकेशन बेकार है. Therefore, bad or partial listening may affect comprehensions of the message. Since the feedback is instant, therefore the process may become extremely lengthy. अब है ना, मैं ओरली आपको पढ़ा रही हूँ, सामने बैठे होकर अब आज बार आप छोटी छोटी चीज़ों पर भी इंटरप्ट करेंगे, यानी कि पूरे मैसेज को कंप्लीट नहीं होने देंगे, तो आपका जो प्रोसेस है वो लेंदी हो सकता है, लंबा जा सकता है, यानी कि ख़त्म नहीं होगा जल्दी से. ठीक है. प्लस ओरल कम्युनिकेशन के अंदर अगर जितना इकोनॉमिक है उतना डिस्ट्रप्शन भी हो सकता है अगर आप डिस्टेंस है तो. डिस्टेंस मतलब टेलीफोनिक बात कर रहे हैं, एक्सप्रेशंस तो वैसे ही नहीं दिख रहे. यस, वॉइस टोन दिख रही है, बट क्या होता है कि समटाइम्स वॉइस टोन भी डिस्टॉर्टेड हो जाती है, बैरियर्स ज़्यादा आ सकते हैं, नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा रहते हैं उस टाइम पे, तो आपका जो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन है वो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं माना गया. प्लस टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस को थोड़ा लोग ब्रीफ रखना पसंद करते हैं, बट आज के टाइम पर तो ये वाला पॉइंट हट चुका है. आज के टाइम पे तो कोई कितनी भी लंबी बात कर सकता है, मनी का कोई चक्कर ही नहीं है, वन टाइम रिचार्ज होता है वो होना ही है. तो ये वाला पॉइंट वैसे अब हट चुका है, लेकिन पहले होता था ये फैक्टर कि जितनी लंबी बात करोगे उतना लंबा बिल आएगा, तो जल्दी जल्दी बात खत्म कर देते. Unfamiliar accepts pronunciation caused by regional variation, mother tongue inference once leads to temporary difficulties. बोलकर बोलोगे तो हर बंदा अपनी एसेंट में बोलेगा, कोई हरियाणवी है, कोई तमिल है, कोई चेन्नई से आया है, कोई आंध्र प्रदेश से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है, तो उनका एसेंट लगता है हर लैंग्वेज में, तो उसकी वजह से कई बार जो वर्ड्स है वो अनक्लियर रह जाते हैं. तो लैंग्वेज बेस भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ओरल कम्युनिकेशन के लिए. क्लियर? क्लियर जी. अब है हमारे पास विजुअल कम्युनिकेशन. विजुअल कम्युनिकेशन मतलब जो हम लोग देख कर पढ़ते हैं, जैसे कि हमारे बोर्ड्स हो गए, आपने देखा होगा आप मार्केट में निकलते हो तरह तरह के बोर्ड्स आपको दिखते हैं, चार्ट्स दिखते हैं, पेंट्स दिखते हैं, पोस्टर्स दिखते हैं, मॉडल, स्लाइड्स, टेबल, चार्ट्स, ग्राफ्स, मैप्स, डेमोन्स्ट्रेशंस, जहाँ पर ज़्यादातर आपको देख कर समझाया जाता है. ठीक है, किसी भी डिज़ाइन के थ्रू समझा दिया तो इस चीज़ से. द मोड ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन आर यूजफुल टूल फॉर कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन इन द मैनर दैट मेक्स द डाटा एंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल क्लियरर एंड ईजियर फॉर द रिसीवर टू फॉलो. जैसे कि आपका वो बनाया जाता है ना स्पेस, अगर आपको किसी का रास्ता दिखाना है तो वहाँ पर है ना ऐसे ऐसे एरो बना देते हैं जगह जगह पे कि अब आपको यहाँ चलना है, यहाँ चलना है, यहाँ चलना है. तो ये भी क्या है, विजुअल कम्युनिकेशंस है. जनरली विजुअल कम्युनिकेशन बाय यूज ऑफ मार्क्स, किसी भी तरह का मार्क्स, सिंबल्स, चार्ट, पिक्चर, इस तरह से दिखाई जाती है. जैसे कि डेंजर का साइन, अगर रेड क्रॉस लगाया हुआ है कहीं पे तो हम मानते हैं ना कि डेंजर का साइन है. ठीक है, वहीं पे काला क्रॉस खजाने वाला साइन.
they can be used their own, but the maximum benefit can be gained from them if they are used and complete attention of the main message. Generally traffic rules का visual communication होता है, do not turn, do not park here, इस तरह से जो messages लगे होते हैं, या फिर hospital bed लगाया होता है तो hospital near by है हमारा, तो इस तरह से क्या होता है हमें messages दिए जाते हैं और by means of visual communications हमें दिए जाते हैं. Clear? Is that message conveyed by using this mode is easily remembered by the receiver and for a longer period too. और जब हम लोग किसी चीज़ को देखते हैं ना ज़्यादातर, तो देखते ही जो मैसेज हमारे दिमाग में छपता है वो लंबे समय तक रहता है. मूवीज़ याद रहते हैं ना आपको, मूवीज़ के छोटे छोटे सीन, आजकल जो हमारी GIF आई है वो भी विजुअल है, उसमें कोई शब्द नहीं होते, वो थोड़े से एक्सप्रेशंस होते हैं आपके, कहीं ना कहीं आपका नॉन वर्बल से रिलेट करता है जो ये विजुअल है. इस विजुअल में हमेशा डाउट रहता है कि इज़ इट वर्बल और नॉन वर्बल, तो मोर ऑफ द टाइम ये नॉन वर्बल के साथ हमारा रिलेट करता है. बट समटाइम्स चार्ट्स के ऊपर लिखा भी होता है तो ये वर्बल भी हो सकता है, तो इट्स ऑलवेज अ एम्बिग्यूटेड या फिर डिस्प्यूटेड मैटर. तो बहुत सारे ऑथर्स ने क्या किया है, अब कम्युनिकेशन के 3 मोड्स बना दिए हैं, वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल्स. बट एज पर योर बुक विजुअल इज इंक्लूडेड इन द वर्बल पार्ट, सो मैं इसको वर्बल के अंदर ही करवाऊंगी, इसको अलग से नहीं ले रही. बट जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रही हूँ कि आजकल ये 3 मेन कैटेगरीज बन चुकी हैं कम्युनिकेशंस की, वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल्स. ठीक है जी, चलो जी. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ऑडियो विजुअल्स. ऑडियो विजुअल इज लाइक जब आप सुनते भी हो और लिखते भी हो, लाइक आपकी मूवीज. इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि ये आपका हाई कॉस्ट देता है क्योंकि आपको रिकॉर्ड भी करना है, आपको दिखाना भी है. ग्रेटेस्ट एडवांटेजेस ये है कि आप देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो, समझ भी सकते हो, तो आपके ऊपर लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहता है. ऑडियो विजुअल इज द बेस्टेस्ट कम्युनिकेशन और लॉन्ग टर्म इफेक्ट है इसका. ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या हैं हमारे ऑडियो विजुअल्स के, टेलीविज़न हो सकता है, सिनेमा हो सकता है, इंटरनेट विद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, या फिर ऐसी प्रेजेंटेशन, यानी कि आप एक जगह बैठे हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो, वहाँ पर दोनों चीज़ें आपने यूज़ किया. समटाइम्स आप साउंड का यूज़ करते हो, समटाइम्स आप पर्दे के ऊपर क्या कोई ना कोई प्रेजेंटेशन, पिक्चर्स, कुछ भी चीज़ दिखा रहे हो, दैट इज़ प्रेजेंटेशन यूजिंग विजुअल एड्स और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. ये सारे तरीके हैं किसके, ऑडियो विजुअल मीन्स के. तो ये हमारा वर्बल वाला पार्ट आज कंप्लीट हो गया है, तो आप इसको थोरोली पढ़ना और अपने मॉड्यूल से ज़रूर पढ़ना इसको, क्योंकि मैंने मॉड्यूल से कट शॉर्ट किया है. ये जो मॉड्यूल के अंदर मैंने जो नहीं लिया यहाँ पर अपनी स्लाइड्स में, वो आपको मॉड्यूल से ही कवर करना है. ठीक है, तो तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए. थैंक यू.